कई वर्षों पहले भारत के एक समृद्ध राज्य में 4 अनाथ बहनें रुचि, विभा, संजना और माया एक छोटे से गांव में रहती थी। उनके माता पिता एक भयावह दुर्घटना में मारे गए थे और चारों बहनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर कठिनाइयों से जूझते हुए अपना जीवन बिताया। वे सुंदर, बुद्धिमान और कुशल थीं, लेकिन गरीबी और समाज की बेरुखी ने उन्हें कड़ी परीक्षा में डाल रखा था। एक दिन राजा समर प्रताप अपने घुड़सवारों के साथ जंगल में शिकार करने गए। अचानक एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। राजा और उनके सैनिक बुरी तरह फंस गए, लेकिन तभी चारों बहनों ने मिलकर चतुराई से शेर को फंसाया और राजा की जान बचाई। राजा उनकी बहादुरी और सुंदरता से प्रभावित हुए और उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। महल में आने के बाद राजा को इन बहनों की ईमानदारी, धैर्य और समझदारी पसंद आने लगी। कुछ ही महीनों में उन्होंने फैसला किया कि वे इन चारों बहनों से विवाह करेंगे और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। रुचि, विभा और संजना इस नए जीवन में खुश थीं, लेकिन सबसे छोटी बहन माया के दिल में एक अलग ही आग जल रही थी। वह चाहती थी कि राजा सिर्फ उसका हो। उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि वह अपनी बहनों के साथ एक ही पति साझा करे। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष घर करने लगे। एक रात जब सभी गहरी नींद में थे, माया गुप्त रूप से एक तांत्रिक से मिली। उसने माया को एक काला ताबीज दिया और कहा, अगर तुम इस ताबीज को अपने पति को पिला दो तो वह सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा और बाकी बहनों को हमेशा के लिए भूल जाएगा। माया ने खुशी खुशी ताबीज लिया और अगली सुबह राजा के भोजन में मिला दिया। लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन रुचि ने देख लिया और उसे रोकने की कोशिश की। संघर्ष में वह ताबीज गिर गया और उसका असर खुद माया पर हो गया। जैसे ही ताबीज का असर हुआ, माया के शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके बाल सांपों की तरह लहराने लगे। वह चीख उठी और पूरे महल में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। राजा और अन्य बहनों ने जब यह दृश्य देखा तो वे डर गए। राजा ने तुरंत अपने राजपुरोहित को बुलाया, जिसने बताया कि यह काले जादू का असर है। जब कोई अपनी ही बहनों के खिलाफ इतना द्वेष रखता है तो यही परिणाम होता है। जैसे जैसे मंत्रों का जाप होने लगा, माया की शक्ति कम होने लगी। वह तड़पने लगी और अंततः महल से बाहर एक विशाल काले तूफान की तरह उड़ गई। किसी ने फिर उसे कभी नहीं देखा, लेकिन कई लोगों का मानना था कि वह जंगल में एक मायावी आत्मा बन गई। राजा समर प्रताप ने अपनी बाकी 3 रानियों रुचि, विभा और संजना के साथ राज्य का शासन संभाला। वे तीनों अब पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गई थी और उन्होंने माया को याद करके सीखा कि ईर्ष्या और जलन रिश्तों को नष्ट कर सकती है। लेकिन महल के सबसे पुराने हिस्से में रात के समय अब भी एक धीमी, भयावह फुसफुसाहट सुनाई देती थी।